पास्ट कंटिन्यूस समाप्त हो जाएगा। हाँ, पास्ट कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएगा, समाप्ति भी हो जाएगा। चलो निकालो वोकैबुलरी। ट्रिकी वोकैब कितना लेसन? टी कौन सा? T17। T17 का पहला वर्ड है रेवरी। रेवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखना। दिन में सपने का मतलब सपना नहीं, ख्याली पुलाव पकाना को रेवरी कहते हैं। रेवरी को लिंक करो राबड़ी। राबड़ी देवी क्या करती है? नहीं, राबड़ी देवी के साथ रेवड़ी खाना दिवा स्वप्न है। नहीं जी, राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी, उसके साथ कहोगे रेवड़ी खाते हैं तो कैसा कल्पना ही तो है ना। तो रेवड़ी राबड़ी, रेवड़ी राबड़ी, राबड़ी देवी के साथ रेवड़ी खाना दिवा स्वप्न है। नेक्स्ट है फैसेट। फैसेट का मतलब दिखावा। फैसेट कहते हैं दिखावा को, मुखौटा को। तो फैसेट को लिंक कर लो फसाद, दंगा फसाद। दंगा फसाद होता है तो लोग क्या करते हैं? मुखौटा पहन लेते हैं ताकि पहचान में ना आए, दिखावा करते हैं। ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब दाग धब्बा। ब्लेमिश, ब्लेम मिस, सारा ब्लेम मिस पे लगा दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती मिस की है। तो ब्लेम मिस, ब्लेम कहाँ लगा? दाग धब्बा मिस पर। पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब होता है हल्ला गुल्ला शोरगुल। पैंडेमोनियम को लिंक करेंगे पांडे जी हारमोनियम। पांडे जी हारमोनियम बजा करके 4 बजे सुबह में शोर मचाना शुरू करते हैं। तो पैंडेमोनियम, पांडे जी हारमोनियम। पांडे जी बजा के हारमोनियम। अब जैसे जिसको लत होती है 4 बजे उठ के कोई कहाँ शुरू करता है, तो पैंडेमोनियम पांडे जी हारमोनियम शोर करना। सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब अति पवित्र। सैक्रोसैंक्ट का मतलब पवित्र, अति पवित्र। तो सैक्रोसैंक्ट को लिंक कर लो सैकड़ों संत। आजकल जितने भी संत होते हैं पवित्र होने का दावा करते हैं बट निकल जाते हैं राम रहीम। तो सैक्रोसैंक्ट अति पवित्र, पवित्र हो नहीं पाते। नेक्स्ट है मालाडी। मालाडी मतलब बीमारी, रोग। मैलेडी को लिंक कर लो मालाडी। मालाडी खाओ, बीमारी पैदा करो। मैलेडी बीमारी, रोग। म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब अंग भंग करना, बुरी तरह नष्ट करना। म्यूटिलेट को लिंक कर लो मोटिलेट। मोटिलेट हुई तो अंग भंग कर दिया जाए। म्यूटिलेट, मोटिलेट। नेक्स्ट है फाल्टर। फाल्टर कहते हैं लड़खड़ाना को। फाल्टर फॉल्ट। जब व्यक्ति फॉल्ट करता है ना तो लड़खड़ाता रहता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाते हैं। तो फॉल्टरिंग, फॉल्ट यानी फॉल्ट किया, लड़खड़ा रहा है। नीड। नीड मतलब मसाज करना, इसको कनीड मत पढ़ना, नीड मसाज करना। तो नीड को लिंक करो नीड। मसाज की नीड आजकल सबको पड़ती है कि नहीं। शक्कर। शक्कर का मतलब राहत देना। शक्कर को लिंक करो शक्कर। अब पड़ोसी आया शक्कर मांगने के लिए तो शक्कर दे के राहत पहुंचा दिए। तो शक्कर, शक्कर राहत पहुंचाना है ना। गांव घर में क्या होता है, यहाँ की सब्जी दूसरे घर में, दूसरे सब्जी यहाँ, सब्जी बनी दाल बनी तो ट्रांसफ़र होता रहता नहीं। बोलो रेवड़ी, राबड़ी देवी, दिवा स्वप्न। रेवड़ी, राबड़ी के साथ रेवड़ी खाना, दिवा स्वप्न। रेवड़ी, दिवा स्वप्न। फैसेड, दिखावा। फैसेड, फसाद। फैसेड, दंगा फसाद, दिखावा करना। फैसेड, फसाद। ब्लेमिश, दाग धब्बा। ब्लेमिश, ब्लेम मिस पर। ब्लेमिश, दाग धब्बा। पैंडेमोनियम, हल्ला गुल्ला। पैंडेमोनियम, कोलाहल। पैंडेमोनियम, पांडे जी हारमोनियम बजाकर शोरगुल। पैंडेमोनियम, शोरगुल। पैंडेमोनियम, हल्ला गुल्ला। सैक्रोसैंक्ट, अति पवित्र। सैक्रोसैंक्ट, सैकड़ों संत पवित्र होते हैं। सैक्रोसैंक्ट, सैकड़ों संत अति पवित्र। मैलेडी, रोग बीमारी। मैलेडी, मालाडी खाने से बीमारियां फैलती हैं। म्यूटिलेट, अंग भंग करना। म्यूटिलेट, मोटिलेट हुई तो अंग भंग करना। म्यूटिलेट, मोटिलेट हो गई, अंग भंग कर दिया जाए। फाल्टर, लड़खड़ाना। फॉल्टर, फॉल्ट करके लड़खड़ा जाना। फॉल्टर, फॉल्ट करने पर लड़खड़ाना। नीड, ज़रूरत। नीड, मसाज की नीड, सबको नीड,
मसाज की नीड, सबको शक्कर राहत देना, शक्कर शक्कर देकर राहत पहुंचाना, शक्कर शक्कर खिलाकर राहत देना, बिना देखे बोलो। रेबरी का मतलब, रेबरी फैसेड, बेटा पर्दा पूरा लगाओ यहाँ स्वाद। फैसेड बोलो। ब्लेमिस का मतलब, ब्लेमिस, पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, सैक्रोसैंक्ट, 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 मैलाडी, मैलाडी, म्यूटिलेट, म्यूटिलेट, फाल्टर, फाल्टर, नीड, नीड, शक्कर, शक्कर। चलो यहाँ देख लिया। अब देखो बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है विद्रोह करना, बैक अवे का मतलब विद्रोह करना, और ब्रेक डाउन का मतलब होता है ठप होना। सोनू को बोलो सारे किताब वाले क्या घुमाएगा, और नीचे देख भी लेगा, ठीक है। ब्रेक अवे का मतलब विद्रोह, और ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना, है ना। हिम्मत खो देना ब्रेक डाउन कहलाता है। ब्रेक फोर्थ प्रतीत होना, ब्रेक फोर्थ। ब्रेक इन या ब्रेक अपॉन का मतलब रुकावट डालना, और ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश कर देना। ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना, और ब्रेकआउट फैलाना। ब्रेक विथ झगड़ा करके अंत हो जाना, और ब्रेकअप सबको पता ही है, ठीक है ना। तो ये बहुत ब्रेक वाले वर्ड हैं, इसको याद करके आप बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है। चलो निकालो वोकैब सेकंड, बेसिक एडवांस लेवल। कितना लेसन? 17। आज 17 पूछना है बच्चे, निकाल लो। जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी निकाल लें, पेज 17, ठीक है। तो मैं पूछूंगा, तुम लोग हाथ उठाना, बोलो। आडो का मतलब, बहुत बढ़िया। एस्पेक्ट का मतलब, कोइंसिडेंस, कंपोजर। चलो आए करो, पूरा खड़ा हो जाओ, बोलो। टैरी का मतलब, कंपोजर का मतलब, बोलो। कल्ट का मतलब, पंथ संप्रदाय, रिलीजियस। होड और होड में क्या अंतर है? बोलो। हाँ, और एक मतलब झुंड या गिरोह। बैठ जाओ। चलो उधर से 3 और 2 5 खड़े हो जाओ, बोलो। सेम्बलेंस का मतलब, बहुत सुंदर। रिकम्पेंस का मतलब, जबरदस्त यारी। कंपोजर का मतलब, जबरदस्त। चलो वहां से 4 बच्चे खड़े हो जाओ, बोलो। टैरी का मतलब, आडो का मतलब, एस्पेक्ट का मतलब, अच्छे पहलू। कल्चर का मतलब, संस्कृति। बैठो। चलो 4 खड़े हो जाओ, 2 और 2 4, बोलो। ल्यूर का मतलब, ल्यूर नहीं पढ़ा जी, चारों साफ है, हाँ? बैठो। एक दिन नहीं पूछता हूं तो कोई नहीं पढ़ पाता। पीछे से दोनों नहीं पढ़ा, बहुत सुंदर। वहां से 2, बहुत सुंदर। एक कहानी सुनाया था ना, मतलब पूछे सर चाहे ना पूछे, लत लग गया, पढ़ेगा ही, है ना। बोलो। टैरी का मतलब, जबरदस्त। बोलो। कंपोजर, सुपर। बोलो जरा। पांडेमोनियम, ये तो आज ही पढ़ा हूं, कुलाल। बोलो। हीनियस का मतलब, जबरदस्त, जबरदस्त यारी। बोलो। रिकम्पेंस में कुछ बैठ जाओ, पीछे से 3, बोलो। कल्ट का मतलब, हाँ? होड और होड में क्या अंतर है? झोंडा भंडार। टैरी का मतलब, बोल्स्टर का मतलब,
बैठो। फिर आगे से 2 खड़े हो जाओ, उसके आगे भी 2 खड़े हो जाओ, 4। बोलो टेरी का मतलब, बम्बू जल का मतलब, आंखों में धूल झोंकना। बोलो कल्चर, बैठ जाओ, उसके आगे 4 खड़े हो जाओ, 4। कंपोजर, विटालिटी, तेज ऊर्जा, रिवाइटल है ना। कल्ट का मतलब, बिजार का मतलब, अनोखा, विचित्र। बैठ जाओ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सारे बच्चे मेहनती हैं। निकालो पास्ट कॉन्टिन्यूस। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ, सब संतुष्ट हो रहे हैं बेटा? गुड। ऐसे ही आप कॉपी कलम निकाल के बैठो, ठीक है ना। और जहाँ भी डाउट हो कमेंट करो, ठीक है। और जो चीज़ हो जहाँ न मजा आए, समझो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे वोकैबुलरी पूछता हूँ इन लोगों से, तो आप भी निकाल के बैठो और आप भी जवाब दो, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाते हो, आप सिर्फ देखते हो, है कि नहीं। तो उसको आप जवाब दो। जवाब कैसे दोगे? तो कैमरा हिलेगा थोड़ा सा। पास्ट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, थोड़ा बहुत उन लोगों से बात कर लेता हूँ, है कि नहीं। तो बात इसलिए कर लेता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि जो रेडियो जॉकी होगा वो क्या करता है, उस समय तो कोई नहीं रहता हो, यहाँ तो कम से कम आप लोग बैठे हो, है कि नहीं। वो तो बेचारा अकेले बोलता रहता है। नहीं बोलो, रेडियो जॉकी कभी गए हो? वहाँ देखना कोई नहीं रहता है, वो है और कैमरा है, सुनने वाला कोई नहीं, अपने मन ही बोलता रहता है। तो सोचो कि वो अपने मन से बोलता रहता है, और यहाँ तो कम से कम आप लोग इतने लोग बैठे हो। तो जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा होगा लाइव, उसको अगर फिर भी मज़ा ना आए तो मज़े बात नहीं रहे। इसलिए उसके साथ इंटर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे भी क्लास इंटरेस्ट लगे। क्या? ठीक है, निकालो पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो कल हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पर चर्चा किया था और आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया था। हमने कहा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस, है ना। एक कंडीशनल टेंस होता है, और कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। अब शर्त ये होगा कि यह टेंस अकेले प्रयोग नहीं होगा। अकेले का मतलब बोलचाल में करते हैं लोग, राइटिंग भी करते हैं, बट इसके साथ अगर एक क्लाउज और लगा दिया जाए तो यह सेंटेंस लॉजिकल सही होता है। बेसिकली क्या है, जैसे बोलते हैं राम पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग, तो कोई ना कोई कंटेक्स्ट जरूर होगा। बिना कंटेक्स्ट का क्यों बोलेंगे हम लोग इसको? बात समझ रहे हो नहीं? कोई ना कोई कंटेक्स्ट जरूर होगा, वरना बिना कंटेक्स्ट कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा। इसलिए कंटेक्स्ट बोलने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक क्लाउज और लगाते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे थे जब मैं तुमसे मिलने आया था, वह सो रहा था जब तुम वहाँ गए थे, है ना। वह क्रिकेट खेल रहा था जब तुम उसे बुलाए थे। तो जब भी हो तो 2 क्लाउज के साथ होगा। मैं आ रहा था, तुम जा रहे थे। वह खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था। 2 क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ कंडीशनल टेंस। तो लिखो 2 लाइन फटाफट जल्दी से लिखो। इट शोज दैट एन एक्शन वाज कॉन्टिन्यूस इन द पास्ट। इट शोज दैट एन एक्शन वाज कॉन्टिन्यूस इन द पास्ट। It shows that an action was continuous in the past. It shows that an action was continuous in the past. That an action was continuous in the past. Full stop. One more thing is very, very important. One more thing is very, very important to note here. One more thing is very, very important to note here. One more thing is very, very important to note here, and that is, one more thing is very, very important to note here, and that is, it is essential. It is essential to. It is essential to put. It is essential to put, P-U-T, put. It is essential to put a context. Essential to put a context, C-O-N-T-E-X-T,
It is essential to put a context to make the sentence logically correct. It is essential to put a context to make the sentence logically correct. Essential to put a context to make the sentence logically correct. बस यहीं तो लिखना है. हमने कहा कि इट शोज दैट एन एक्शन वाज कॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कंटिन्यू करेगा. फिर हमने कहा वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लिखना है. क्या है भाई? एंड दैट इज, वह यह है कि इट इज़ इसेंशियल, यह अति आवश्यक है, टू पुट अ कंटेक्स्ट, कि हम एक कंटेक्स्ट लगाएं. क्यों? टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट, सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए, सेंटेंस को लॉजिकली सही करने के लिए, है ना. तो सेंटेंस को लॉजिकली सही करेंगे. हमने बात ग्रामेटिकल की नहीं करी है, लॉजिकली की बात करी है. अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर कंटेक्स्ट किस टेंस का होगा, तो लिखो NOT नोट, द कंटेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस. द नोट में लिखो द कंटेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस, द कॉन्टेक्स्ट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस. तो जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो किस टेंस का होगा बच्चे? सिंपल पास्ट. तो अक्सर जितने भी कॉन्टेक्स्ट आएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ, तो अक्सर कौन से होंगे? सिंपल पास्ट में होंगे. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान दो. तो अभी मैं आपको बेसिक क्लास दे रहा हूँ, फिर पढ़ाऊंगा कॉमन एरर्स. तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड, कॉमा लगाएंगे. कॉमा का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, राइट. अब कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट V टू अदर वर्ड, यही बात करा हम. तो इतना ज्ञान तो सबके पास है, इतना सब पढ़ते ही पढ़ते हो. तो इतना पढ़ने के लिए DSL थोड़ी ज्वाइन किए हो कि राम वाज रीडिंग, सी वाज रीडिंग, यू वर गोइंग. इतना तो ज्ञान है आपके पास. आपको ये जोड़ना सीखना है. एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इसके साथ ये आता है कि नहीं, इसके साथ ये आता है कि नहीं. दिस इज द फैक्टर. क्लियर है ना. जैसे मैं पढ़ रहा था आई वॉज रीडिंग, जब तुम आए थे, वेन यू केम, है ना. तो दो जोड़ना आ गया, आपको जोड़ना आ गया, तेरे बनाना आ गया. अब यहाँ बोल देगा कि वेन यू कम, तो हो गया गलत. वेन सी कम्स, हो गया गलत. तो ये जानना है, जैसे मैं आई वॉज रीडिंग वेन सी विल कम, हो गया ना गलत. तो जब तक आपको पता नहीं है कि पास्ट क्लाउज के साथ पास्ट ही आएगा. एक चीज ऐसे भी ध्यान रखो कि अगर एक क्लाउज पास्ट का हो तो आगे भी पास्ट. तो ये लोग रट्टा तो सब मारता है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं कौन सा पास्ट आएगा. तो 99% सिंपल पास्ट आता है, 99%. बात बना. यही कॉन्सेप्ट सीखना है ना. देखो ना, अभी तो समझो कि अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो एक से तूफान बाकी है अभी क्लास का. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर है, वाज वेयर प्लस. मैं चाहता हूँ सप्ताह में 3 दिन छुट्टी मुझे मिले, ताकि 3 दिन मैं और काम करूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए. संडे एक ही दिन का होता है, 3 दिन का संडे होता तो टेंशन फ्री रहते. तो बोलो बाबू. हाँ हाँ, अगर डबल क्लाउज है तो आगे पीछे करो, कोई टेंशन की बात नहीं. आगे करो पीछे करो, इसको उठा के यहाँ करो, इसको उठा के यहाँ करो, क्या फर्क पड़ता है. तो वाज वेयर नॉट प्लस, पकड़ पा रहे हो कि नहीं. उतार दिया सेम, कंजंक्शन आएगा, कॉपी कर दिया. बात करा इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में कर दिया वाज, वर सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म. जिन बच्चों को नाउन करना होगा ना, तो सुबह 9 बजे बैच स्टार्ट किया नाउन से. अगर आप में से किसी को करना हो तो कर लेना. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, wasn't, weren't, question mark. WH plus was were subject for the word.
क्वेश्चन मार्क। WH नेगेटिव, WH प्लस, वैलेंट प्लस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर से कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। आप 2-3 एग्जाम्पल बेसिक लिखो, फिर आते हैं कॉमन एरर पे आ जाते हैं। फाइन, चलो। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था, जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। दूसरा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ रही थी जब तुम उससे मिलने गए थे? क्या वह अंग्रेजी पढ़ रही थी जब तुम उससे मिलने गई थी? क्या वह अंग्रेजी पढ़ रही थी जब तुम उससे मिलने गए थे? नेक्स्ट, प्रिया मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रही थी? प्रिया मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रही थी? प्रिया मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रही थी? प्रिया मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रही थी? कितने हो गए? बना दो अंग्रेजी सबका। Next topic that बन रहा बच्चे? बोलो, फर्स्ट क्या है? वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। क्या बनेगा बोलो? वेन आई वॉज वेन टू मीट। ये कुछ पहले बनाओ कि वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। ही वॉज स्टडिंग, चाहे रीड जो बोलो, तो ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम, है ना जी? ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम when I went to meet him. He was studying in his study room when I went to meet him. He was studying in his study room when I went to
मीट हिम। क्या है? When I went to meet him yesterday morning. When I went to meet him yesterday morning. नेक्स्ट बोलो। हाँ, डब्ल्यू एच तो कंजंक्शन है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन इसलिए हमने नहीं किया कि स्टरडे मॉर्निंग इज द टाइम, सो सेंटेंस के लास्ट में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा बोलो क्या है? तो क्या वो अंग्रेजी पढ़ रही थी? वाज सी रीडिंग इंग्लिश? वाज सी रीडिंग इंग्लिश। आगे, वेन यू वेंट टू मीट हिम, वेन यू वेंट टू मीट हर। नेक्स्ट बोलो, प्रिया मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रही थी? मे को गेट लगेगा, है ना जी? तो प्रिया दौड़ नहीं रही थी, दौड़ा रही थी मुझे। तो दौड़ा रही थी तो मे को गेट लगेगा ना बच्चे? तो मेक लगाऊं कि गेट लगाऊं? तो प्रिया मेड मी रन फॉर दिस वर्क। तो वाई है ना, तो वाई वाज प्रिया, वाई वाज प्रिया मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क। वाई वाज प्रिया मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क। वाई वाज प्रिया मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क। बोलो बच्चे कहाँ प्रॉब्लम है? वाई वाज प्रिया मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क। ठीक है बालक, हेडिंग लिखो कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स। अब हम लोग कॉमन एरर्स पढ़ने का प्रयास करें, जो सामान्य सी गलतियां हो जाती हैं उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कॉमन एरर्स में दो शब्द है, एक वर्ड है वेन, एक वर्ड है वाइल। दो समझिए। ये दोनों वर्ड समझने के बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आप बेहतर समझोगे। ये दोनों का यूज़ देखने में बड़ा आसान लग रहा है, हम लोग हिंदी निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना। वेन का अगर हिंदी निकालना हो तो पहला हिंदी जब, इसका हिंदी जबकि भी होता है। वाइल का हिंदी पहला जबकि निकालना है, जबकि ना निकले तो जब भी होता है। ठीक है, जबकि या जब। अब प्रश्न उठता है कि वेन और वाइल का प्रयोग करते कहाँ हैं, इसका यूज होता कहाँ है? तो वेन का प्रयोग करते हैं अल्टरनेट वर्क, जब एक काम समाप्त हो जाए दूसरा काम हो, या एक काम का दूसरे काम से एक वर्क हुआ, ये वर्क हुआ, इस काम को इससे कोई मतलब नहीं, ये शुरू हुआ 8 बजे, ये शुरू हुआ 10 बजे, दोनों को समानता है? हाँ? इन दोनों का कोई लेना देना नहीं हो तो क्या प्रयोग करेंगे हम? वेन का। बस मेरे अंग्रेजी में बच्चा नहीं समझ पाता। जब दो काम अल्टरनेट हो, एक काम का दूसरे काम से कोई मतलब ना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? चाहो तो लिख लो, तो देखता है क्या लिखा? जब एक काम का दूसरे काम से कोई मतलब ना हो, जब एक काम और दूसरे काम में कोई समानता ना हो, कोई मतलब ना हो, तो क्या प्रयोग करेंगे हम? वेन का। जब काम अल्टरनेट हो तो वेन का प्रयोग करते हैं। जब एक काम का दूसरे काम से कोई समानता ना हो, वेन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? और वाइल का यूज कब करते हैं? जब दो काम साथ साथ चलता हो, व्हेन टू वर्क्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब दो काम साथ साथ चलता हो, व्हेन टू वर्क्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब दो काम साथ साथ चलता हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं। जब एक काम दूसरे काम से संबंध रखता हो, वाइल का यूज करते हैं। जब एक काम का दूसरे काम से समानता हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं। जब एक काम दूसरे काम से मतलब रखता हो तो वाइल का यूज करते हैं। जब दोनों काम साथ साथ चलता हो तो वाइल का यूज करते हैं। तो ये हमने मल्टी यूज दिखाया आपको, ये नहीं कि एक ही चीज़ पढ़ के ख़त्म कर दिया। अब मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ पहले हिंदी में, तुम समझना क्या लगेगा, लिखना नहीं है पहले। अब सोचो मैं बोल रहा हूँ, तुम समझना वेन लगेगा कि वाइल लगेगा, सेंटेंस समझना। रानी गाना गा रही थी जबकि उसकी छोटी बहन नाच रही थी, वेन की वाइल?
वाइल। कोई दिक्कत? दूसरा, मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा। बोलो, वाइल की वेन। सब लोग वाइल में हो, अच्छी बात। जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो तुम कहाँ जा रहे थे? बोलो, जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो तुम कहाँ जा रहे थे? अब दो आंसर आ रहा है, वेन और वाइल। कितने बच्चा वेन चाहता है? कितने बच्चा वाइल चाहता है? अब बताओ वाइल वाले क्यों लेगा वाइल? हाँ, साथ हो रहा है काम। जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो तुम कहाँ जा रहे थे? क्या दोनों काम साथ हुआ है जी? क्या दोनों काम में समानता है? पिताजी ने फोन किया था कि मैं जैसे ही आऊंगा तुम वैसे ही जाना। अरे पिताजी आए थे, खत्म काम। तुम जाए, तुम्हारा काम। दोनों में समानता क्या है? दोनों साथ क्या हो रहा है? दोनों हाँ, जब पिताजी आ रहे थे तुम जा रहे थे, समान साथ हो गया, साथ वाइल लगेगा। दोनों काम साथ में हो गया, साथ होगा मतलब तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर वाइल लगेगा। अगर अल्टरनेट हो गया तो वेन लगेगा। समझ अंतर? बोलो, नहीं समझ में आया? और संदेश देखो, देखो सुनो गौर से। मैं टीवी देख रहा था तभी पिताजी आ गए। बोलो, मैं टीवी देख रहा था तभी पिताजी। दोनों काम साथ हुआ कि नहीं हुआ? मैं टीवी देखना चल ही तो रहा था तभी आ गए। मैं क्रिकेट खेल रहा था जब तुम आए थे। अंतर है ना? वेन आ जाएगा। वेन कब लगाएंगे? इतना तो लिखवाया हिंदी, जब दोनों काम में कोई समानता नहीं। भाई मैं क्रिकेट खेल रहा था तभी तुम आए, तभी आए वाइल। मैं क्रिकेट खेल रहा था जब तुम आए थे, तो जब तुम आए थे तुम्हारा काम खत्म, मैं अपना काम कर रहा था। तो वर्ड पे ध्यान देना है, तभी। अब तभी तो कहीं लिखा हूं मैं, समझ बात को ना? तो भाई सेंस पकड़ना है कि दोनों काम साथ तो वाइल, अल्टरनेट तो वेन। बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? अब मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, कैसे बनाओगे? फाइन बच्चे, देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। इसलिए पता है क्या, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तरह तरह के बुक्स पढ़ोगे ना, देखो इस पर हिंदी का भी ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान। जितना पढ़ोगे, द मोर यू रीड द मोर यू इंटेलिजेंट। जितना पढ़ोगे उतना इंटेलिजेंट होगे। कोई भी महान व्यक्ति तभी बनता है जब किताब खूब पढ़ता है। बात में रहो। अब ये नहीं किताब तुम और कुछ। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस was were V for other word, राइट? ये कॉमन एरर्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस was were V for other word, ठीक है? इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो। वाइल प्लस सब्जेक्ट was were V for other word, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वी फॉर अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर जीवन में पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक साथ प्रयोग, ठीक है? ये दोनों जैसे मर्जी वैसे प्रयोग करो, यही समझना है आपको। इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो वाइल का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, क्योंकि दोनों काम साथ साथ चल रहा है। जब दो वर्ग साथ साथ हो तो ऐसा प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखो। ये हो गया वाइल का यूज। वाइल का पहला यूज है। तो वाइल का प्रयोग अक्सर करते हैं कब? जब दो काम साथ होता है, एक कंडीशन शो करता है। दो क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? है ना? लिखो, Rani was singing a song. Rani was singing a song. Rani was singing a song while her younger sister was dancing. Rani was singing a song. Rani was singing a song
Rani was singing a song while her younger sister was dancing. Rani was singing a song while her younger sister was dancing. Rani was singing a song while her younger sister was dancing. तो रानी was singing a song while her younger sister was dancing. इसका मतलब हुआ कि रानी गाना गा रही थी जबकि उसकी छोटी बहन डांस कर रही थी. दोनों काम साथ हुआ कि नहीं? दूसरा लिखो, while Priya's mother was singing, while Priya's mother was singing, while Priya's mother was singing, comma, Priya was sleeping. Priya was sleeping. मतलब क्या हुआ? प्रिया की माता लोरी सुना रही थी जबकि प्रिया सो रही थी. पकड़ पा रहे हो कि नहीं? एग्जाम्पल और देने की जरूरत है? आगे चलो. अब सेकंड कॉन्सेप्ट बच्चे कि वाइल का प्रयोग हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट? अब क्या होता है कि वाइल का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही करना है. आने वाले क्लाउज इसके साथ आप चाहो तो आप सिंपल पास्ट लगा सकते हो, बशर्ते दोनों काम साथ होना चाहिए. एग्जाम्पल लिख लिया स्ट्रक्चर? ये अगला स्ट्रक्चर है. वाइल का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आने वाला क्लाउज सिंपल पास्ट. यहां भी दोनों काम साथ हो सकता है. यहां भी दोनों काम साथ हो सकता है. एक काम जैसे मैं टहल रहा था तभी तुम आए, मैं दौड़ रहा था तभी पेड़ गिरा, मैं खेल रहा था तभी पिताजी आ गए. तो जैसा सेंटेंस होता है आप इसका प्रयोग कर सकते हो. यहाँ पे सेंस दोनों जो है एक एक्शन फिनिश्ड है बट ये साथ में हो रहा है ना. एग्जाम्पल लिखो, while I was walking in the park, 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 comma, a tree fell down. A tree fell down. While I was walking in the park, a tree fell down. मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा. तो तभी अपने मन से लगाना है, भाव निकालना है. मैं पार्क में टहल रहा था तभी एक पेड़ गिरा. तो समझ पा रहे हो कि समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. कॉमन एरर्स पढ़ रहे हो. एक सेंटेंस के साथ दूसरे को जोड़ना सीख रहे हो आप. आर यू गेटिंग? दिस इज द फर्स्ट कोचिंग फॉर यू. ये पहला चीज आप सीख रहे हो, नया चीज आसान है बट इसको सीख रहे हो. एग्जाम में आएगा ऐसी कबाड़ दोगे, तुम्हारे सामने कोई आंख मिला लेगा. अगला कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है. उसी एग्जाम के पैटर्न को हमने व्यवहारिक में डाल दिया ताकि तुम्हें यूज टू हो जाए. ये मैं सोचना कि व्यवहारिक पढ़ा रहा हूँ, ये सीधा एग्जाम में आएगा. व्यवहारिक कुछ नहीं होता अंग्रेजी में, लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हमने व्यवहारिक बना दिया. इसलिए व्यक्ति बोले अंग्रेजी ऐसे ही, राइटिंग ऐसे, एग्जाम का पैटर्न भी ऐसे ही. कभी भी तुम्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस अकेले नहीं आएगा. कभी भी तुम देखो, जब भी होगा तो आगे पीछे कोई ना कोई पास्ट होगा ही होगा. मैं ये नहीं कह रहा कि यही पास्ट हो, लेकिन पास्ट होगा ही होगा. इस पास्ट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, वुड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट पास्ट होगा ही. बच्चे यहाँ समझ में आ गया? अब देखो वेन का प्रयोग. यहाँ हमने वाइल का स्ट्रक्चर दिया ना, है ना. अब वेन तो पहले ही दे चुका हूं बट फिर से एक बार देख लो. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब वी फॉर अदर वर्ड. वेन सब्जेक्ट वी टू अदर वर्ड, है ना. इसको एक क्रॉस कर लो. वेन सब्जेक्ट वी टू अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वे फोर. देख रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? वेन सोच टाइम,
या टाइम को शो करता है, क्योंकि जो भी क्लाउज होता है कंजंक्शन होता है, जो कंडीशन होता है वो कंडीशन हमेशा टाइम को शो करता है। टाइम का मतलब घंटा 2 घंटा नहीं, टाइम का मतलब कंटेक्स्ट। ठीक है, उतार लिया यहाँ तक। तो वेन हो गया। तो यहाँ पे काम कैसा होगा, अल्टरनेट, एक एक्शन फिनिश दूसरा स्टार्ट, यहाँ पे 2 काम अल्टरनेट हो जाएंगे। अभी जैसे ही टेंस समाप्त होगा हजारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, बच के कहाँ जाओगे। अभी तो टेंस फटाफट फिनिश कर रहा हूँ, फिर हर दिन प्रैक्टिस, एवरीडे प्रैक्टिस, तब इस पे और मजा आएगा पकड़ने में। तो लिखो एग्जाम फटाफट लिखो। वेयर वेर यू गोइंग, वेयर वेर यू गोइंग व्हेन आई केम, वेयर वेर यू गोइंग व्हेन आई केम, वेयर वेर यू गोइंग व्हेन आई केम, जब मैं आया था तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वेर यू गोइंग व्हेन आई केम। बोल बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक, मामला फिट। अगला कॉन्सेप्ट, अब जरा जितना पूछा जाए ना उतना जवाब देते चलना फटाफट। ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ा था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ लाइंस थे जिससे कुछ वर्ड्स थे जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे नो के साथ नोइंग, फील के साथ फीलिंग, बिलीव के साथ बिलीविंग, जबरदस्त तैयारी। तो आईएनजी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई, क्योंकि वो इंटरनल फीलिंग है। तो जो चीज़ अंदर से फील करते हैं ना उसमें आईएनजी नहीं लगता। जैसे हेट, नफरत करते हो, ये अंदर की बात है। लव, मोहब्बत करते हो, अंदर की बात है। तो इन सब के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। फियर, डरना, सी देखना, ये सब अंदर का मामला है, इसलिए के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करते तो इसका प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट में, और सेंस निकलता है सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। याद आ रहा है वो दिन, याद आ रहा है वो दिन जब आया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बिलीव का बिलीविंग नहीं था, तो क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बिलीव का बिलीविंग हो जाएगा क्या। तो आई एम सीइंग यू गलत है ना, तो क्या आई वाज सीइंग सही हो जाएगा। तो आई एम सीइंग का सही हो, आई सी यू। उसी प्रकार आई वाज सीइंग का क्या हो जाएगा, आई सॉ यू। तो बोलो यह रूल लिखवाने की जरूरत है। तो एनओटी नोट लिखो, एनओटी नोट। और नोट में क्या लिखोगे समझना कि लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैक्सिमम रूल को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैक्सिमम रूल को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैरी करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैक्सिमम रूल को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैरी करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मैक्सिमम रूल को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैरी करेंगे। दूसरा पॉइंट, इजे मार की जगह बाज वेयर कर देंगे, इजे मार की जगह वाज वेयर कर देंगे, इजे मार की जगह वाज वेयर कर देंगे। अब बोलो इजे मार को वाज वेयर कर दो, कहाँ टेंशन रहा है ना जी। इजे मार की जगह वाज वेयर कर दो। बोलो वाला कोई कष्ट यहाँ तक हुआ नहीं हुआ, बस यही चीज़ सीखना था। तो वहाँ पे जो गड़बड़ था यहाँ भी सही हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब मेक और गेट लगा देंगे ना आप, लिख लो नोट में, सब तुम लोग आलसी ना हो। लिखो मेक और गेट का प्रयोग वर्ब की जगह कर देंगे। मेक और गेट का प्रयोग ऑनलाइन वाले लिखो, मेक और गेट की जगह, सॉरी, मेक और गेट का प्रयोग वर्ब की जगह कर देंगे, है ना जी। मेक और गेट कहाँ लगेगा, वर्ब के स्थान पे। क्लियर। अब एक दो एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूं जिससे पता चल जाए। तो लिखिए एग्जाम्पल, लिखो
शी was getting him beaten. She was getting him beaten. वह उसको पिटवा रही थी. She was getting him beaten. She was getting him beaten. बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो समझ में आ गया आइडिया. अगला कॉन्सेप्ट को समझ लो और लिख भी लो. क्या कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ाया था कि जब कोई भी चीज़, ध्यान देना, जब कोई भी चीज़ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग हो या ग्रेजुअल डिक्रीजिंग हो, तो याद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते थे. जैसे ही इज गेटिंग मोर एंड मोर एम्बिशियस, तो इज की जगह वाज करना नहीं आएगा. तो लिख लो इसको हिंदी में. और क्या लिखो? पास्ट के किसी चीज में, पास्ट के किसी चीज में, पास्ट के किसी चीज में लगातार वृद्धि या ह्रास, पास्ट के किसी चीज में लगातार वृद्धि या ह्रास, पास्ट के किसी चीज में ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पास्ट की किसी चीज में लगातार वृद्धि या ह्रास दिखाने के लिए, लगातार वृद्धि या ह्रास दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं. पास्ट के किसी चीज़ में लगातार वृद्धि या ह्रास दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं. पास्ट की किसी चीज़ में लगातार वृद्धि या ह्रास दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं. इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है. इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है. इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है. तो इसके साथ हम डबल कॉम्परेटिव लगाएंगे बच्चे. इसके साथ डबल कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है. अब डबल कॉम्परेटिव क्या है भाई? तो डबल कॉम्परेटिव का मतलब हुआ कि दो बार मोर एंड मोर, रिचर रिचर दो बार आएगा. ठीक है. तो एग्जाम्पल लिखिए कि माई फ्रेंड was getting fatter and fatter day by day. My friend was getting fatter and fatter day by day. My friend was getting fatter and fatter day by day. My friend was getting fatter and fatter day by day. Next लिखो. He was becoming poorer and poorer. He was becoming poorer and poorer. He was getting poorer and poorer. बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मामला फिट है? चलो अब इसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो गया. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद एक शुरू होता है टेस्ट. हेडिंग बनाइए टेस्ट, TEST, TEST, टेस्ट. कल शुरू होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, आज अभी टेस्ट होगा. आपने इतना पढ़ा, क्या टेस्ट होगा? होगा ना? लिखो, लिखिए. क्या कष्ट? लिखो टेस्ट. लिखो. पेज पर, पीछे पेज पलट रहा है. लिखिए until he does not come here, until he does not come here, until he does not come here, I won't teach him. will not को शॉर्ट में क्या कहते हैं? won't. तो I won't मतलब will not. I won't teach him. Next.
वर ही, WERE, वर ही रीडिंग इंग्लिश, वर ही रीडिंग इंग्लिश when you went to meet him, 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 when you went to meet him. Next. He didn't know, he didn't know to, he didn't know to write English, write क्या होगा spelling, WRIT, he didn't know to write English very well, he didn't know to, KNOW, know to write English very well, very well. आगे लिखो. It is right time, it is right time, he has started a new business. It is right time, comma, he has started a new business, he has started a new business, he has started a new business. Next. नेक्स्ट कितने हो गए, 5, 4. आगे लिखिए. अमित didn't come yet, Amit did not come yet, Amit did not come yet. तुम लिख नहीं रहा बालक, लिख नहीं रहा, पीछे क्या खोज रहा है, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो. अमित did not come yet, did not come yet. Next. come, YET, वो फुल स्टॉप लिखो. if I were you, if I were you, if I were you, I will not say anything. If I were you, I will not say anything. Next. Whenever she coming here, whenever she coming here, I will try to teach her. I will try to teach her. Whenever she coming here, I will try to teach her. 7 हो गए, बना दो इसको. करेक्ट दिस सेंटेंसेस. इस सेंटेंस को आप करेक्ट करिए लिख करके, तुक्केबाजी नहीं. एक एक बच्चे को खड़ा करूंगा और खड़ा करके पूछूंगा. बैठ के कोई काम नहीं, सारा काम खड़ा करके. टेस्ट बेहद जरूरी है. टेस्ट की संख्या बढ़ाते जा रहा हूं धीरे धीरे.
बन रहा है बालक? बोलो पहला क्या है? पहला से पढ़ो, क्या लिखा? until he does not come here, I will not teach him. बोलो क्या गलत है? नॉट हटा दें, सही हो जाएगा। अनलेस लगेगा, अनलेस लगेगा प्लस नॉट भी हटेगा, ठीक है। तो अनटिल टाइम कंडीशन शो करता है और अनलेस कंडीशन शो करता है। तो क्या सेंटेंस टाइम कंडीशन है कि सिर्फ कंडीशन है? कंडीशन है। तो हो जाएगा अनलेस ही कम्स हियर आई विल नॉट टीच हिम। समझ में आया? तो अनटिल को काट के अनलेस करिए और डोंट ऐड डजन जो लगा उसको हटाइए। तो अनलेस ही कम्स, ठीक है बेटा। अगला कॉन्सेप्ट, वेयर डिड ही रीड इंग्लिश? क्या होगा? एक आदमी को बोलो तो क्या लिखा है? वर ही, तो वर ही हुआ कि वाज ही होगा? कितने बच्चों ने वाज किया था और बाकी सब क्या किया था? ही के साथ वर होता है। तो सोचा होगा इतना लॉलीपॉप कैसे आ गया? तो वाज ही रीडिंग इंग्लिश, बाकी सब सही नहीं है जी। तीसरा बोलो बेटा, ऑनलाइन लिख रहे हो सब लोग, तो वर के साथ, ही के साथ वर नहीं आता, के साथ वाज आता है। तीसरा बोलो, बोलो ऑनलाइन वाले, तीसरा क्या लिखा? ही डिडंट नो टू राइट, क्या होगा? हाउ टू। ही डिडंट नो हाउ टू राइट इंग्लिश। हाउ टू पढ़ाया था ना, आई नो हाउ टू स्विम, हाउ नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार यहाँ पे नो के साथ टू नहीं आता, हाउ टू आता है। प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था। आगे देखो, अगला बोलो बच्चे, इट इज राइट टाइम ही हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। बोलो कहाँ गलती ऑनलाइन वाले? हाँ, हैज स्टार्टेड होगा, क्या होगा? यानी इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज इस तरह के टाइम हो तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज राइट टाइम सी हैज स्टार्टेड होगा, चाहे सी ओ पे निश्चित होगा। सी हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, हैज नहीं लगेगा, तो हैज को उड़ा दो, सन्ने सही हो जाएगा। इट इज राइट टाइम सी हैज स्टार्टेड अ, या ही हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ठीक है बच्चे यहाँ तक? अगला बोलो क्या है? अमित डिडंट कम एट। एट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो डिडंट की जगह हैजंट होगा। अमित हैज नॉट कम येट, पढ़ा था। अमित हैज नॉट कम येट। अगला बोलो, बोलो इफ आई वर यू, सही है। आगे बोलो, तो आई विल नॉट नहीं होगा, आई वुड आ जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट से, तो विल को वुड कर दीजिए, सही हो जाएगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट से,
जो भी आगे रहा हो। तो इफ क्लाउज पाया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इफ क्लाउज पाया होगा। अगला बोलो, वेन एवर सी कमिंग नहीं हुआ, वेन एवर सी कम्स हियर, वेन एवर सी कम्स हियर, वेन एवर सी कम्स हियर। अब आगे से उतार दो, कोई दिक्कत? अब बताओ 7 में 7 कितने को सही हुआ? 7 में 6, 7 में 5, 4, 3, 2, 1, इतना इतना सब में गलती, कोई बात नहीं। तो ये पीछे से ही लिया हूँ टेस्ट, ऐसे टेस्ट चलते रहेंगे प्रक्रिया, और फिर हम लोग मिलते हैं कल।